वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी टाइम पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लगातार कि दीदी मैं मशीन में मोटर लगवाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा आता है। मेरा होम बुटीक है लेकिन काम बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन क्या होता है कि उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मेरे पैर वगैरह में भी दर्द होने लगता है। तो प्लीज़ आप एक वीडियो लाइए जिसमें बताइए कि सिलाई वाली मशीन में मोटर लगाते हैं वो कितने की आती है और इसे कैसे सेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, क्या नॉर्मल मशीन में भी मोटर लगा सकते हैं? तो जी हाँ, नॉर्मल मशीन में भी मोटर आप लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप बता दीजिए। अगर मुझे सही लगेगा तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगी। तो आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगी कि इसे कैसे लगाते हैं, कितने की मिलती है और इसे लगाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं और इससे बिजली का बिल कितना जाता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मशीनें हैं मेरी। एक पीको वाली है जिससे पीको और सिलाई दोनों कर लेते हैं, और एक ये है जिससे मोटर लगी हुई है, इसमें हम नॉर्मल सिलाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मशीनें जब मैंने मार्केट में अपनी शॉप खोली थी तभी यहाँ पर परचेस किया था। तो वही अब मेरे पास सामान सब बुटीक का रखा हुआ था, वही मैंने घर पर ओपन कर लिया है, जो कि एक थोड़ा सा ग्राउंड छोटा सा है, दुकान नहीं है, बरामदा टाइप में है, वहीं पर मैंने शॉप रखी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो जल्दी से वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं बाद में और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसलिए अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, क्योंकि फ्रंट कैमरे से कभी कभी समझ नहीं आता है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर जो मैं मशीन दिखाने जा रही हूँ आपको, वो उसका जो कंपनी है वो है सरताज। तो ये कंपनी, जैसे वीनस कंपनी है, अम्ब्रेला कंपनी है, ये सब कंपनियाँ फेमस हैं। तो इन सब की मशीनें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो चलिए आप सबको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो जो भी हमारी हाउस वाइफ हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है आप मोटर लगवा लीजिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये देखिए, ये मेरी मशीन है और ये पीछे मेरी लगी हुई है मोटर, जिसको मैं कम से कम 3-4 साल हो गए तब मैंने इसको परचेस किया था, और तब से ये बहुत अच्छी चल रही है। और इधर देख सकते हैं ये मेरी फॉल रखी है, जिसको हमें अभी साड़ी में लगाना है। तो इसको मैंने निकाल कर रख लिया है, अभी वॉश नहीं किया है। वैसे पता है, जो लोग अर्जेंट काम देते हैं उनके लिए मैं वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। और ये स्टेपलर किस लिए है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सिलाई मशीन की जगह पे ये स्टेपलर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो अच्छा बता ही देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरी कॉपी है जहाँ पर मैं पूरा मेज़रमेंट लिखती हूँ कस्टमर का, कि कैसे क्या है, कितना क्या बनेगा। तो सारी चीज़ें इस कॉपी में मैं लिखती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, और यहाँ पर जो कपड़ा कोई देता है ना, उसके मैं थोड़े थोड़े से कट करके कपड़े इस तरीके से स्टेपलर या पंच से इस तरीके से मैं टांग देती हूँ, ताकि कस्टमर को याद रहे और मुझे भी याद रहे कि उसने कितने कपड़े दिए थे। ठीक है, तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर टक कर दिया है। इस तरीके से आपको भी एक कॉपी बनानी है पर्सनल, और जो भी कपड़ा देने आ रहा है उसका इस तरीके से स्टेपलर से पंच कर लेंगे, तो आपके कपड़े कहीं खोएंगे नहीं, और आप पे कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता है कि आपको उसने 4 ब्लाउज़ दिए थे, 5 ब्लाउज़ दिए थे। ठीक है, तो चलिए इस साइड आते हैं। तो सबसे पहले मैंने डोरी को निकाल दिया है, क्योंकि अभी हमें मोटर लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बैक टू बैक पूरी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको कैसे लगानी है। तो देखिए, मैंने पाँवदान वाली डोरी को निकाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मशीन वाली डोरी। ठीक है, तो कैमरे को मैंने सेट कर दिया है एक जगह पे, और ये देखिए यहाँ पर ये पेच होता है। ठीक है, सिर्फ ये पेच होता है, इसी के सहारे आपकी मोटर रुक जाती है, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे थोड़ा सा ढीला हो गया है मेरा, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगा हुआ था। तो इसको हम रिंच और पाना की मदद से इसे टाइट कर देंगे। तो अभी तो मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ढीला हो गया इसलिए थोड़ा लचक गया है, नहीं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। तो इस तरीके से किनारे वाले जो गोल गोल राउंड राउंड है ना, इसको मैं इसमें फंसा दूँगी। ठीक है, अब ये डोरी को मैं नीचे ऐसे पड़ा रहने दूँगी। ठीक है, अगर हमें पैर से चलानी है तो हम इस डोरी को निकाल कर पैर वाली डोरी को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फुल सेट हो चुकी है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड में मैंने लगा दिया है ये। ठीक है,
और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे पावदान है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब आपको कपड़ा सिलना है तो दबा देना है और रोकना है तो छोड़ देना है, ठीक है। आपको उतनी ही तेज़ से इसको दबाना है जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर प्लग लगा हुआ है, एक पावदान से आकर और एक स्विच बोर्ड से आकर। तो यहाँ पर दोनों प्लग को मैंने इस तरीके से बांध दिया है कपड़े से, क्योंकि जानते तो हैं ही आप लोग कि मेरे घर में बच्चे भी हैं, तो वो इस प्लग को ना छुएं, इसलिए मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लग बंधे हुए हैं आपस में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मैंने अभी पकड़ा था, ये है इस चापा को उठाने का, ठीक है। अगर आपको हाथ से नहीं उठाना है, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से दबाएंगे तो आपका जो चापा है वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपको बैग से आपको उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरी मशीन में ये है। तो एक ये भी चीज़ हो गई। तो चलिए अब आप सबको मैं सिल के दिखाती हूँ कि कैसे सिलना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पैर से मैंने इसको दबा दिया है। दबाने के बाद अब हम इसको सिलेंगे। तो जब तक कि हमें सिलाई करनी है तब तक हमें दबा के रखना है, वैसे छोड़ देना है। तो ये देखिए छोड़ दिया मैंने और फिर दबा दिया, तो ये देखिए सिल गया है पूरा किनारा। चलिए अब मैं आप सबको बताऊंगी कि ये मशीन जो मैंने मोटर लगवाई है कितने की पड़ी थी। तो ये मेरी पड़ी थी 1000 की। तो ये मैंने लखनऊ से लिया था, लखनऊ में ही रहती हूँ मैं। तो अब पता नहीं आप लोग के साइड पे क्या रेट मिलेगा, वैसे 800 से 1000 के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इसमें बिजली का बिल कितना जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको और भी समझनी पड़ेगी, अगर आप मोटर लगवा लेंगे तो आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है, आप अगर मोटर नहीं लगवाते हैं तो आप दिन में सिर्फ 2 ब्लाउज सिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री हैं तो, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो एक ही सिल लिया वही बहुत है, एक भी नहीं सिल पाता है कोई। तो अगर आप मोटर लगवा लेंगे तो यकीन मानिए चाहे आपके पास जितना भी काम हो, आप 1 घंटे में 1 ब्लाउज़ रेडी कर दोगे। और साथ ही मतलब ये रहता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि अगर आपका काम ज़्यादा होता है तो आपके हाथ पैर में भी दर्द होता है, तो उसके लिए आप मोटर लगवा लीजिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट है मोटर लगवाने से आपको ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा देर, और आपको अगर पैर नहीं चलाने होंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी भी दर्द नहीं करेगी। इसलिए आप मोटर ज़रूर लगवा लीजिए। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप मशीन पे जब भी सिलाई करते हैं तो सिलाई करते टाइम आप अपनी जो कुर्सी है ना उसे अपनी मशीन के बिल्कुल बराबर रखिए, ताकि आपको झुकना ना पड़े। मतलब बिल्कुल ऐसे बैठिए कि आपको झुकना ना पड़े, ठीक है। चाहे आप स्टूल रखिए या फिर कोई भी कुर्सी रखिए, मेज़ रखिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी आप स्टूल रखिए, क्योंकि कुर्सी वगैरह रखने से ना उसमें थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, क्योंकि बीच का पोर्शन थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक और क्वेश्चन था कि मतलब इसको लगवाने से मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो जी नहीं, मोटर लगवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत अच्छी तरीके से चलती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस मोटर का। तो बिना किसी हिचक, बिना भय के आप लगवा लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो होप सो आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, जानकारी मिली होगी और आप इस मोटर को लगवाना ज़रूर चाहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।